सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मैं हूं सादिया सैमसन। आज है गैप डे। आज तो मैच था नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर हम बात ना करें। खैर, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। क्या नई टीम्स आ रही हैं, उनके नाम क्या होंगे, प्लस हम आज देखेंगे। हमने तमाम तर मारूफ खिलाड़ियों की तो बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे यंगस्टर्स, यंग कमर्स, उनकी आज लाजमी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए आगे जाके वो शाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए फवाद भाई के पास। सर, पहले जब मैंने सवाल पढ़ा तो मैं समझे शायद कहीं गलती तो नहीं हो गई। क्या हो गया? सही सवाल है, सही सवाल है। PSL रवां सीजन में सबसे ज्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े? मैं समझ रहा था होगा सबसे ज्यादा किसने छोड़े, लेकिन नहीं जी, किसने पकड़े? ए आमिर जमाल, B बाबर आजम, C रायली रूसो, D जेसन होल्डर। तो आप भी इसे सही से पढ़ लीजिएगा और सही से पकड़ लीजिए। और जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसको बॉल का एम्पर पकड़ाया जाएगा। वो भी आपने पकड़ना है, ड्रॉप नहीं करना। बाय द वे, खबर ये है तनवीर भाई और फवाद भाई के जो सलमान नसीर साहब हैं या CEO जो हैं PSL के, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने स्पेकुलेशन चल रही थी ना कि 4 टीमें आएंगी, क्या टीमें आएंगी, तो उन्होंने कहा है कि 2 टीम्स नेक्स्ट जो है सीजन में आएंगी। तो हम अभी ये बात कर रहे थे कि अगर तो हमारे नज़दीक वो टीम्स हों, हम आपसे भी पूछेंगे कि कौन से शहर की वो टीम्स हो सकती हैं। तो सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सब शहर्स के नाम तो बताओ जरा। वो नहीं है ना, तो हम भाई उन्होंने जो नाम, जिन नामों की स्पेकुलेशन हुई थी वो कैंसिल। अच्छा, इधर कुछ सीरियस, हम कुछ फन करना चाह रहे थे, लेकिन पहले आप अपना सीरियस बात करते हैं। नहीं, पहले सीरियस करें, बाद में करेंगे, हमें पहले आप करें। 4 टीम्स बता दी है ना उन्होंने? नहीं बताई, नहीं बता दी। अच्छा, बता दी। एक उन्होंने नहीं बताया, लोगों ने बताया, बातें चल रही थी, उन्होंने बोला ये जो 4 टीम्स हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। मेरा जो आइडिया है, मुझे पता 2 कौन सी टीम होंगी मेरे हिसाब से, फैसलाबाद और सियालकोट। लो, फैसलाबाद और सियालकोट, मेरा अंदाजा, मैं ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ। लोग तो मीरपुर खास और इसकी बात कर रहे हैं। तुक्का लगा रहा हूँ मैं, तुक्का लगा रहा हूँ। आप कह रहे हैं होंगी फैसलाबाद एंड सियालकोट। क्योंकि मैंने इस वजह से फैसलाबाद बोला क्योंकि T20 का मैच अभी बांग्लादेश का फैसलाबाद में होने जा रहा है। अच्छा जी, फवाद भाई। और सियालकोट मैंने इस वजह से बोला क्योंकि गवर्नमेंट के लोग भी काफी इन्वॉल्व है, तो उस वजह से सियालकोट होता है। समझा आपने स्टैलियंस की वजह से भी बोला है। नहीं, देखें, नहीं, इसमें सीधी बात ये, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, नाम ये पहले ही ऐसे ही होता है, जो अपने शहर से प्यार करता है लगे खर्चा करे ना। माशाल्लाह से इन चारों शहरों में, यहाँ से कोई टीम, चारों शहरों में बड़े बड़े हैं, बिल्कुल बड़े लोग हैं, ताकतवर। तो अगर शहर से मोहब्बत दिखानी तो जरा नोट दिखा। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सोशल मीडिया पे इस पे वो भी आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे फाटा पे। फवाद भाई की बात मेरे जहन में चिपक गई है, इसको नलिफाई मुझे करना होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद ये चुपकी। बट बहुत से लोग कह रहे थे फाटा रीजन की टीम होनी चाहिए, बहुत से लोग कह रहे थे गिलगित की टीम होनी चाहिए, किसी ने आज़ाद कश्मीर का भी नाम लिया। खैर, आप लोगों के लिए अर्ज है कि ये जो आप ले रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये आइडियली तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। वैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके हो बस में 2 टीम्स कोई डालना चाहें, आप क्या डालेंगे, कौन सा, और नाम क्या रखेंगे? जैसे कराची किंग्स हो गई, पेशावर ज़ल्मी हो गई। देखिए, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सही है, ठीक है। तो एक फैसलाबाद को लिया जा सकता है पंजाब से, फिर आप हैदराबाद की तरफ आ सकते हैं। बैलेंसिंग ये दोनों हो सकती हैं मेरे ख्याल से। तनवीर भाई ने तो बता दिया है, लेकिन ही सेइंग कि उनको क्या लगता है, लेकिन होना क्या चाहिए, उनकी क्या फेवरेट हो सकती है, ये उन्होंने नहीं बताया। देखिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछे, मैं तो बिल्कुल डिफरेंट नाम बताऊंगा। बताएं। गुजरांवाला। ओ तेरी खैर, गुजरांवाला जट्स। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि गुजरांवाला स्टेडियम में जब मैचेस होते थे तो लोग कितने आते थे और लोगों को कितना लव है क्रिकेट से। भाई आपने तो बिल्कुल उनको साइड पे रखा हुआ है। शेखुपुरा को तो बिल्कुल साइड पे रखा हुआ आपने। इन शेयर्स को सामने लाओ, फिर आप देखना आपके पास पैसा भी ठीक ठाक इकट्ठा होगा
और आपको पता भी चलेगा कि लोग आते हैं मैचेस देखने। लेकिन तनवीर अगर हैदराबाद के नियाज स्टेडियम को भी आबाद कर देना, उसको भी करें तो कराची से ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको। भाई पेशावर का जो है इतना प्यार है, अच्छा पेशावर का स्टेडियम है उसको मुझे ऐसा लगता है किसी भी ऐसे शहर में अगर आप क्रिकेट ले जाएंगे जहां पर अब तक क्रिकेट मौजूद नहीं, ग्राउंड्स नहीं है और उस तरह से क्रिकेट वहां होती नहीं है, तो वहां लोग शौक से देखने आएंगे क्योंकि जनरली वहां क्रिकेट नहीं होती। एक चीज मुझे अच्छी लगी, वैसे पीसीबी की चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन ये अच्छी लगी जो समझ आई एक चीज़ कि आपने फैसलाबाद में सीरीज़ करवा रहे हैं, ये इसकी बांग्लादेश वाली पाकिस्तान की, ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद मैं सबसे सुनता हूँ जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नेशनल स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा इनके पास अपनी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। पिंडी भी देख लें, पेशावर भी देख लें, दूसरी भी देख लें, ये वहाँ की इंतज़ामिया उनके पास है। तो सुनते यही है कि जी उनसे बात करना, ये करना, वो देते नहीं, हमें इजाज़त नहीं देते। तो भाई मतलब यानी अगर कोशिश करके या कोई ऐसी चीज़ें करके अगर ये चीज़ें आपके हाथ में आती हैं तो फिर आप क्यों नहीं फौरन से आबाद कर रहे ग्राउंड? बिल्कुल करना चाहिए, पैसे पैसे पे आप क्यों नहीं 20 साल के लिए डील करें ना? पैसे पे डील कर ले। आप बोले जी 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल जो भी है, ये आपका पैसा है, ये आपका कमिशन है, इतना हमारा इतना तुम्हारा है, बात खत्म हो गई। भाई कमीशन पे ना जो क्या बोलूं मरा हुआ बंदा होता है वो भी उड़ जाएगा। ठीक है ना, कमीशन पे अगर उसको मिल रहा हो तो मतलब एक बात करो, यहाँ तो ऐसे ही कमीशन जो वो तो जाग जाएगा कि यार चलो जी कमीशन मिल। तो आप इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है। स्ट्रेट अवे आप हैदराबाद या फैसलाबाद जैसे बात कर रहे हैं, भाई 20 साल के लिए उठाएं, आप कह दें जी ये उनसे बात कर लें, ये आपके पैसे हो गए, इस पे हम इसे ओन करेंगे, हम इसे बनाएंगे, सब कुछ खर्चा हमारा है, बट 20 साल तक आप छेड़ेंगे नहीं, आपके वो हेलीकॉप्टर जलसों के नहीं उतरेंगे, वो आपके शादियां नहीं होंगी, लेकिन जब जहाँ क्रिकेट नहीं होगी तो फिर शादियां ही होंगी ना, क्रिकेट वाले हैं शादियां नहीं होंगी। एक ऑनर से मैंने बात की थी, पूछा था मैंने, अच्छा मैंने पूछा भाई आप टीम ले लें, आप कराची की टीम ले लें, स्टेडियम ले लें, एसोसिएशन पकड़ लें, तो मुझे आगे से ये पता चला, बोला जी 50-50 की बात हो रही है। तो 50-50 की बात तो नहीं हो सकती ना यार, 50-50 की बात तो नहीं हो सकती। आप बात कर रहे हो ना वो अलग थी, रीजन की टीम लेनी, मैं तो सिर्फ स्टेडियम लेने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, स्टेडियम आपका है, पीसीबी का, अगर पीसीबी का है तो ऑब्वियसली हैदराबाद नहीं। आप स्टेडियम की बात भी सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरी एसोसिएशन जाने दें, स्टेडियम तो जाएगा जाएगा, एसोसिएशन भी, उसमें पता क्या होगा, जो टीम लेगा ना फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी ग्राउंड पे पैसा लगाना, प्लेयर्स को पैसा देना, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है, सब कुछ होता है। तो उस तरह मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं इस तरह, तो मैंने बोला इस तरह तो नहीं हो सकता, एसोसिएशन खुद उनके खर्चे पे चल रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ना हो ना, इसीलिए ना कि सिर्फ पीसीबी स्टेडियम उठाए जिन्हें वो इंटरनेशनल से नियाज स्टेडियम की हिस्ट्री है। ओके चले मियादाद के 280। अब देखें, अगर ये जिस तरह क्रिकेट बोर्ड कहता है ना कि जी हमारे पास 2 स्टेडियम के बाद हमारे पास स्टेडियम नहीं है, ठीक है, अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ फर्स्ट क्लास, ये जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के पास ग्राउंड आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ, तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे मेरे ख्याल में। 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये एक चीज हमें सीखने की। बाय द वे मेरे ख्याल में ये आएंगे ऑप्शंस होंगे अंडर, अगर आपके पास ऑप्शन आए, आपके पास पैसा भी आ जाए और ऑप्शन भी आ जाए, तो आप टीम जो खरीदेंगी माशाल्लाह से, उसका क्या नाम रखेंगी आप? पहले मुझे बताओ तुम क्या रखोगे? नहीं पहले लेडीज फर्स्ट, ये हाँ, तो मैं रखूंगी अख्तर कॉलोनी अखीर्स। वाह क्या बात है, मैं तुम बताओ। मैं जौहर जबरास। वाह, इसके साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, दोबारा मौका दे रहे हैं, अब अपनी टीम डिसाइड करें, अब आपकी टीम क्या होगी? नाम हम क्या देंगे? मैं बताना नहीं चाह रहे, आप बताना नहीं चाह रहे, चले मैं अपनी तरफ से 2 टीम दे देता हूँ, एक होगी हैदराबाद ब्रेव्स, ओए होए होए, और एक हैदराबाद ही उठाऊंगा भाई। हैदराबाद आप कैसे डीएचए में? हम डीएचए पे आ रहे थे अभी, आपने सारे डिटकिल कर दिए। नहीं डीएचए क्यों, हम तो अपना नहीं आपके बारे में
नाज़िमाबाद व्हाट? ईदगाह। नाज़िमाबाद, वाह वाह वाह, नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड। ये टीम का कौन सा नाम है? नाज़िमाबाद ईदगाह का नाम बताया इन्होंने। अरे यार जौहर जैगुआर्स, ये इन्होंने 1970 की टीम का नाम लेके नाज़िमाबाद ईदगाह में नाज़िमाबाद सुपर कप, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में T20 स्टार्ट हुआ। किसी जानवर का नाम बताओ। नाज़िमाबाद वुल्व्स, ईगल्स, टाइगर्स, हॉर्स, स्टैलियन। जानवर नहीं है नाज़िमाबाद में यार। यार मुझे एक बात बताइए, आप दोनों मिलके जो टीमें बना रहे हैं, कोई आपस में कहीं मुकाबला तो नहीं फिर करने वाले आप लोग? यही तो बात है, ये तो सरप्राइज है। आपने किल कर दिया ना, हम इतना अच्छा लेकर आए थे, आपने साथ ही नहीं दिया। नाजरीन आदाब अर्ज़ है, थोड़ी देर में मुशायरे का आगाज होगा, उस वक्त हम आपसे बात जरूर करेंगे। हम अगले टॉपिक की तरफ यार रमीज राजा ये कह रहे हैं कि पीएसएल को आपको रीवैम्प करके ऑक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। दिस इज हाउ पीएसएल शुड नाउ ऑन, नेक्स्ट पीएसएल से ये होना चाहिए। भाई ऑक्शन सिस्टम का कहा है फवाद भाई रमीज राजा साहब ने। यार बहुत सही बात की है, ऑनेस्टली। अच्छा सर, यू आर एग्रीइंग विद रमीज राजा इन योर लाइफ। बट थोड़ा सा फवाद भाई ये बताएं, अभी का जो निजाम थोड़ा सा ना लोगों को बता दे ऑक्शन है यही तो मैं कह रहा हूं, टीमें बेचनी है या क्या करना है, ये जरा बताएं की बात कर रहे हैं। प्लेयर्स क्या प्लेयर, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अपने एक ड्राफ्ट में आपका कैप लगा हुआ है इतने। देखिए ऑक्शन से होता पता है क्या है, उसमें होता ये कि प्लेयर उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है पैसे लगाओ ना, अब पता चल जाएगा जो रोने होते हैं कहाँ से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। सही सर पैसे, और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है, आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में मजा आता है। यस, पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ, पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। तनवीर भाई योर से होता है। तनवीर भाई विद द ऑक्शन, देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं, कोई नहीं। तो फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा ना, तनवीर भाई इसी को तो एक मिनट अभी भी यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। तो इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट हमने दुबई में किया हुआ ना पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में पाकिस्तानियों ने किया हुआ है, वहां से पैसा आएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा किसी जगह पे ना जब आपने पैसे कुछ बचाने होते हैं ना, तो वहां पे ये आपस में डील भी हो सकती है कि भाई इससे ज्यादा पैसे आप ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हम फंस जाए, हमें बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरीज हैं। उसका उल्टा भी तो है कि अगले से कहा कि भी तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी इतने। मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता। नहीं देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना या कंट्री, वो दूसरों की तरह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक लिमिट रख दी जाएगी, देखिए बढ़ा दी जाएगी। ओके ठीक है, बढ़ा सकते हैं, हर कैटेगरी में एक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ऑक्शन और नो ऑक्शन पहले तो ये पता चले ना, फिर उसके ऊपर कैप लगा। ऑक्शन तो होना चाहिए, होना चाहिए। ऑक्शन अभी भी आप अगर बहुत गहराई में जाएं या प्लेयर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो, पता चलता है अंडर द टेबल अलग से पैसे लेते हैं। उन प्लेयरों का भी पता चल जाएगा जिनको आप लाए हुए ना शादी में। ठीक है, उनका भी पता चलेगा वो आपके कितने साथ हैं। जो रिटेन रहते हैं सिर्फ मोहब्बत में नहीं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, ये आपने बड़ी अच्छा एक टॉपिक चला ऑक्शन का, उसके अलावा भी मैं भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये रिटेन का सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। हर सीजन जिसने रहना है रहे, 10 रख ले, 10 रख के, रिटेन का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके, डन है। अच्छा, इसके साथ ही नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करना चाह रहे थे, बल्कि दिखाना भी चाह रहे थे, वो ये कि जैसे आपको पता भी है, हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि भूटान में लेवल 3 आईसीसी की कोचिंग जो है उसका वहाँ पे चल रहा है ट्रेनिंग। और प्लीज़ अगर तस्वीर दिखाएं आप, वो तस्वीर जो है ना वो दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज वहाँ पे सनत जसूरिया भी बैठे हुए थे, और हमारी तरफ से कौन गया हुआ है जी, आपको याद होगा, हफीज। और दे युगो, और वहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है, कवर ड्राइव अजहर को पढ़ाया जा रहा है। और ये देखें आप, बाबर आजम, बाबर आजम, किसकी तस्वीर से कवर ड्राइव पढ़ाई जा रही है? तस्वीर से पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो उनको बताओ ना, ये अच्छी बात आपने हमें दिखा। मैं तो इन चीज़ों को लिफ्ट ही नहीं कराता ना, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत लेवल का प्लेयर है, उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, वो अलग चीज़ है। ये उनको दिखाएं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, उन्हीं को तो उनको, हाँ उनको ये बताएं, और उनको पता होना चाहिए। देखें, दुनिया का हर प्लेयर बाबर आजम को डिस्कस करता है,
सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हर प्लेयर डिस्कस करता है, ठीक है। जब ये 20, 25, 30 रन भी करता है, उस पर भी वही डिस्कस हो रहा होता है, यार क्या बैटिंग कर रहा है, क्या शॉट खेल रहा है, क्या ये। अच्छा, बाय द वे तनवीर भाई, ये सेकंड टाइम है, इससे पहले इंडिया के लिए जो यंगस्टर्स को क्रिकेट सिखाई जाई थी, उसकी भी वीडियो खासी फ्लोट हुई थी, उस पर भी कवर ड्राइव बाबर आजम की ही से सिखाया। और थर्ड चीज मैं बता देता हूँ, थर्ड चीज मैं बता देता हूँ जो मैंने तनवीर भाई से, मुझे एक शेर याद आ गया। जी फरमाइए आप। नाज़िमाबाद इब्ने इंशा के कोच जो हैं वो बैठे हैं हमारे साथ, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बाबर का जिक्र आते ही ये टीम तो रौनक आती है ना यार, ये टीम सही है, ये टीम सही है। जब बाबर का जिक्र आता है ना तो मेरे में रौनक तो आएगी ना भाई, मैं भी तो यहाँ बैठ के इतनी फाइट कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, मैं तीसरी चीज जो बताना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था। अच्छा ठीक है, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं भाई? वादे वैसे देखे ना, वी हैव दिस ब्रांड ना। मैं तनवीर भाई से तस्करा कर रहा था, श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ, मात्रा जो उनका शहर है, सनत जयसूर्या का वो बॉर्न सिटी है, वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम वगैरह बनाए हुए। आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि बच्चों ने वहाँ पे, छोटे बच्चे थे अंडर 13, पाकिस्तानी पी कैप्स उन्होंने ली हुई थी, और मैंने पूछा कि भाई तुमने क्यों ली हुई है? जैसे कहा आई फॉलो बाबर। देखो हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है, मैं अगर किसी पे तनकीद करता हूँ, कुछ करता हूँ, हमारे मुल्क के ये जो हीरो हैं, स्टार्स हैं ना, ये हमारी पहचान होते हैं दूसरे मुल्कों में। तो तनकीद के दौरान ना हम ये ख्याल नहीं करते कि हमें किस लिमिट तक जाना है, उसकी किरदार कशी पे आ जाते हैं हम, भाई उस पर हम बात करें, अच्छा नहीं करें, इस तरह हम अपनी जो लिमिट है ना, अब जैसे आपने बात की श्रीलंका में या जहाँ भी, भाई आप जहांगीर खान की वजह से, मैं जब पहली बार जहांगीर खान कंट्री की, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनकी तो उनकी पर्सनल लाइफ पे बात ना करें, उनके खेल पे बात करें, तनकीद करें, ख़त्म हो जाए, और हमें खुश होना उसके फेल होने पर, ये गलत है। अच्छा, ये ना जिस तरीके से इंडिया में जो है ना यूट्यूब चैनल सबके बंद हो रहे हैं ना, इस तरीके से मैं यहाँ भी एडवाइस देता हूँ कि जो भी लोग यूट्यूब चैनल पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के पर्सनल हो के क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी फैमिलीज पे चले गए, गलत वर्ड वालिद पे चले गए, उनको भी बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भाई, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, उसकी बैटिंग पे बात करें, या फैमिली पे नहीं करें, फैमिली पे चले जाते हैं, उसको इस तरह उड़ा रहे होते हैं। मतलब यार मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी हिम्मत है बाबर आजम की, वो बर्दाश्त करके बैठा हुआ है यार। पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ लगा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। नहीं, there are lot of fans. मेरी बात पूरा पाकिस्तान से आधा करते हैं, पूरा आधा चले करते हैं, चले आधा करते हैं। पूरा पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि पूरी 25 करोड़ पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जितने लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता ये कि बाज़ वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते, लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए, वर्डिंग 50% लोग नहीं कर रहे। यार आपके क्रिकेटर बैठ के क्या किस किस्म की वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं? जब से सोशल मीडिया का एक्सेस लोगों के पास आसानी से बहुत गलत हो गया है, गलत यूज हो रहा है। अभी एक मिसाल हम देख रहे थे कि जिस तरह से शामी के साथ किया जा रहा है, और जिस तरह से उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में शामी के साथ पहली दफा नहीं हुआ। अब आपने ये तस्करा छेड़ ही दिया है, सिर्फ चले ही जाते हैं, आपने जब छेड़ ही दिया है तो रिसेंटली एक दफा फिर से शामी को थ्रेट्स मिलना शुरू हुए हैं, और उनके अपने मुल्क से ही हुए हैं, बल्कि उससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, मुतालबा किया जाएगा कि भाई 1 करोड़ दे दें, वरना लाइफ थ्रेट दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने अंदर से ही खतरात हैं, यहाँ मत देखें। इसके साथ ही एक मरतबा फिर जब पाक भारत बात होती है तो गौतम गंभीर साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीज़ें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें करते, गंभीर साहब ने कहा है टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल से, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहाँ से रही है। ये अच्छा बयान है फिर गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल टेररिज्म ना यहाँ से होना चाहिए ना वहाँ से होनी चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से, आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने PSL कितने जितवाए, IPL कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ही है, तो ये कैसे बोल सकता है? ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई देखे पैसा हर चीज़ बुलवा लेता है। मुझे याद है
जिस इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा आपने कहा था, मैनू मेरा इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो कुछ अर्सा पहले BCCI में थे। अच्छा, ठीक है, वो चेयरमैन थे BCCI के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहाँ तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट की। नाम ले लेना, छोड़ जाने दे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं इस तरह नहीं बोलूँगा उनको। चले ठीक है, गंगुली का आप नाम नहीं ले रहे तो ठीक है। बात ये है कि वहाँ जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है ना, आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीज़ें सुन रहा था। ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहाँ बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज़ के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहाँ पे। कितने ऐसे हैं। कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था कि उनको नहीं रहना इंडिया में। ही वांट्स टू गो। क्यों नहीं रहना? उनसे पूछो सही, क्यों नहीं रहना? यही वजह है भाई। आपने सारी जिंदगी इंडिया से क्रिकेट खेली, आपको पैसा वहाँ से मिला, आपको कमर्शियल वहाँ से मिलते हैं, आपके लोग आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आपने शोबिज़ की फैमिली में आपने जाके शादी की, हर चीज़ तो आपको मिली है वहाँ से। तो आप क्यों इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ओके, ठीक है। ये जब बात हुई आज तो हम निकले और हमने जो हमारे अवाम हैं उनसे बात की, उनके क्या जज्बात है। मेरे ख्याल से इसी के साथ हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते पाकिस्तानी अवाम के जो तासुरात हैं वो देखते जाइए अंदर लिस्टिंग। बात है, ये भारत की एक झूठी धमकी है, डरावना ख्वाब है। ये अब भारत एक ना वो भीगी बिल्ली की तरह बातें कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उसका ख्वाब ही रहेगा। कभी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है ना वो एशिया कप से बाहर हो जाए। हमेशा इंडिया जो है ये चालबाजी करता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ ड्रामेबाजी करता है। जब मैच करीब आ जाता है, पहले कहते हैं कि हम जाएंगे इंशाल्लाह खेलने जाएंगे, लेकिन जब मैच करीब आ जाता है तो फिर ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है कि हम नहीं जा सकते, हमें गवर्नमेंट का प्रेशर है, ये है वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। ये इनकी गेदड़बग्गियाँ ही हैं, ये बस हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये जंग के हवाले से जब भी आते हैं ये इनकी ड्रामाबाजियाँ होती है, बस हमारे खिलाफ ऐसे ही जहर उगलते रहते हैं। चाहे स्टेडियम हो, आए, ये खेल का जवाब हम खेल से देंगे, आ जाएं हमारे साथ मुकाबला करें। भारत का हमेशा से यही एक शेवा रहा है कि वो अपनी मतलब के मनमानियाँ करता रहा। वेलकम बैक। जो ऑफ कैमरा डिस्कशन हो रही होती है, अगर वो ऑन कैमरा आ जाए तो फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत महसूस होंगे। लेकिन हम ऑन कैमरा दोबारा आ गए हैं। हमने नंबर गेम्स में अब तक बहुत सारे प्लेयर्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं, फ्रॉम शादाब, रिजवान एंड एवरीवन, सीनियर प्लेयर्स लेट्स से। यस। लेकिन आज PSL के वो प्लेयर्स जो के इम्पैक्ट बना सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज उबैद शाह। उबैद ने पूरा PSL, अच्छा अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उबैद शाह जो है वो मुल्तान सुल्तान में थे और बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही है उनकी, लेकिन वही बात है the only bowler that could actually make an impact, but since overall नहीं था टीम की तरफ से कुछ भी, तो वरना फिर हम उनको उबैद पे शायद इतना रिलाई नहीं करते क्योंकि जूनियर थे उनके पास, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली एंड ऑल, लेकिन इन सब के होते हुए भी उबैद ने आके किया अपना डिसिप्लिन कम से कम जरूर शो। और आपको याद है 3 भाई हैं ये, नसीम और उबैद और हुनैन। तो तनवीर भाई, उबैद शाह की बॉलिंग को कैसे असेस करेंगे इस बार PSL में? तीनों भाइयों में तगड़े वैसे तो नसीम शाह हमें अपैरेंटली लगते हैं, बट उबैद को कहाँ रैंक करेंगे इन तीनों में? इन तीनों में देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी काफ़ी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कह सकता तैयार हैं बस इनको लेके आ जाए टीम में। इवन जब नसीम शाह भी, जब हमारे लेजेंड वकार यूनुस साहब लेके आए थे उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, इनको और वो एक दूसरा फास्ट था मूसा, वो गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। तो बेचारा बिल्कुल सही है। तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इनको इतना जल्दी लाना चाहिए, थोड़ा सा क्रिकेट खेलने दो।
अभी भी क्रिकेट खेलने दें, लेकिन फिर बात है सुनी किसी की भी नहीं जाएगी। PSL में जिसने जो कर दिया उसको ले आओ टीम के अंदर। जो इनके जो दूसरे भाई हैं उनैन शाह, उनको तो बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपनी बॉलिंग के ऊपर, लेकिन उबैद शाह थोड़ा बेहतर नज़र आया। हमने जो उनके स्टैट्स देखे उसमें कुछ मैचेस में क्लियर नज़र आ रहा है कि अच्छी बॉलिंग की है, कुछ में नज़र आ रहा है एक्सपेंसिव रहे, विकेट्स लिए लेकिन एक्सपेंसिव रहे। लेकिन हमने जो पूरा PSL में उनको देखा, कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आया, एक आध ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्लो वन जहाँ पे उनको करनी चाहिए थी उन्होंने की, ठीक है, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, भी उन्होंने अबू किक मार दिया। हाँ दूसरे हाँ ठीक है, दूसरे बॉलर्स को देखते हुए इनकी बॉलिंग हमें फिर भी बेहतर नजर आई। हालांकि ओवरसीज प्लेयर्स भी खेल रहे थे, लेकिन इनकी नज़र आई। तो इस सीज़न में ये बेहतर नज़र आए। आगे चल के जितना भी आपका डोमेस्टिक सीज़न है, आपके जो कोचेस हैं, आपके साथ जो एनालिस्ट हैं, उनके साथ मिल के आप अपनी चीज़ें बेहतर करें। ये तो खुशकिस्मत बच्चे हैं यार, इनके पास तो सब कुछ है। हम पता क्या करते थे, हमें तो पता भी नहीं, हम अपने आप को यूं करके तो नहीं देख सकते ना, हाथ किधर से आ रहा है, पैर किधर से आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। मैं अपना बताऊं, मैं घर जाके मैं शीशे पे देखता था अपने आप को। क्या देखता था, जब मुझे कोई कहता था ना तेरा हाथ यहाँ से आ रहा है, तेरा पैर उधर जा रहा है, तो मैं शीशे पे खड़े होकर कहता था यार ये हाथ यहाँ से जा रहा है, हाथ वहाँ से जा रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे। हमें तो आज दिन तक किसी ने बताया ही नहीं था कि भागना कैसे है, ठीक है, गैदर कैसे होना है, बॉल रिलीज़ कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है, फॉलो थ्रू कैसे लेना है। हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। क्लोज द स्टंप, वाइड ऑफ द क्रीज, ये वो सब कुछ। देखिए गेम आपको समझ आ जाती है। आप अब हम जिस तरह क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, आजकल के दौर में तो नहीं है। क्लब क्रिकेट में आपको समझ आ जाती है कि किस तरह बैटिंग करनी, किस तरह बॉलिंग करनी है, लेकिन आपने अपनी बैटिंग में जो चीज़ें वीक हैं, ठीक है, वीकनेसेस है, या आपके बॉलिंग के एक्शन में काम होना है, वो चीज़ें आप कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, वो तो जब तक आपके साथ कोई कोच नहीं है, या हम वीडियो, एक आध वीडियो में कहीं से मिलती थी, तो वो मेरे पास वो कैसेट रखी हुई थी एक, ठीक है, उसमें लगा के कभी देख लिया कि कैसे भाग रहे हैं, कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम चलते रहे। लेकिन इनके पास अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतना चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ना अपने आप को बेहतर कर सके, तो इसका मतलब ये है कि ताड़ा देड़ा ध्यान है और क्रिकेट तो नहीं है और चीज़ें तो ठीक हो गया। तो उबैद को जो है डोमेस्टिक पर जाना चाहिए, मजीद क्रिकेट और खेलनी चाहिए। व्हाट इज योर सजेशन? के करीब फर्स्ट क्लास खेले, 50 आउट किए, अच्छा स्ट्राइक रेट है, अच्छा बॉलिंग एवरेज है, अच्छा एक अगर अपने भाइयों में आप देखेंगे तो मैं इन्हें नंबर 2 पे रखूँगा। ये हुनैन से बेहतर हैं, और साथ साथ मुझे लगता है कि ये शायद नसीम से ज़्यादा क्रिकेट खेल जाए। जिस तरह का इनका एक्शन है, जो डिले है इनमें, और थोड़ा बहुत जितनी मेरी सोच है उससे लगता है कि ये, क्योंकि नसीम स्टार्ट बहुत जल्दी लिया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, फिर इंजरीज हुई, जो तनवीर बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उतार दिया। और हर बंदे ने अपना नाम बनाने के लिए, बात वक़्त होता ही है इन यंगस्टर्स के साथ, बड़े नाम खेल जाते हैं, जल्दी खिला के अपना नाम बना लें, और ये भी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वो जो इनिशियल आपको इंजरीज होती है ना, और फिर आपका रीहैब प्रॉपर नहीं होता, उससे आपकी क्रिकेट की लाइफ थोड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली हो गया। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्लेयर। अच्छा, इन्होंने इतने मैचेस खेले नहीं हैं। द नेक्स्ट प्लेयर नंबर गेम में है एंड ही इज अहमद दानियाल। ठीक है, अहमद दानियाल ने इतने गेम खेले नहीं हैं। देयर यू गो, ये इनके स्टैट्स हैं। ऑब्वियसली जस्ट 2 मैचेस, इस्लामाबाद के खिलाफ उनको सिर्फ 1 ही विकेट मिली। अभी जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उनका रिसेंट आउटिंग था, 3 उन्होंने विकेटें ली। अहमद दानियाल इन फील्डिंग एज वेल, हाँ, मतलब एंथुसियास्टिक नजर आए, ओवरऑल इनटू द गेम नजर आए। ऑब्वियसली ना, जब आपको चांस नहीं मिलता तो यू शो एंथुसियाज्म कि जी मैं नेटवर्क में चला जाऊं। अहमद दानियाल जो थे वो पेशावर में बाद में आए। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स में थे अहमद दानियाल जी। ये जैसे हारिस रऊफ आए थे जी, ये भी उनके वीडी प्रोग्राम का हिस्सा थे। उनके साथ फिर ये PSL भी खेले, फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में गए। अब 10 के करीब इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, को 30 से ऊपर इनके आउट हैं। फिर इन्होंने लाहौर से T20 भी खेला है। तो ये बेहतर तरीके से आ रहे हैं, और एक अच्छी पुख्ता उम्र में इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। बाकी इससे पहले नहीं खेलते, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है टेप बॉल खेलते हों, लेकिन अब कम से कम ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। और जो इनकी लिमिटेशन है 140 प्लस करीब गेंद करते हैं ये, तो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तनवीर भाई, PSL जैसे टूर्नामेंट्स हैं, हम देखते हैं कि IPL से पहले वाली इंडियन टीम
आईपीएल के बाद वाली इंडियन टीम। ऑल्दो कि वो प्लेयर्स वहाँ से ना उठाए इंडिया इतने, लेकिन जब आप इंटरनेशनल बेंच शेयर करते हैं, जब आप स्टार्क को खेल रहे हैं, जब आप पोलार्ड को घूरियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ दिलेर बना देती है। अब अहमद दानियाल और इन जैसे प्लेयर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हमारे पास उतने हैवी इंटरनेशनल नाम नहीं आते जितने के आईपीएल में हैं। उतने हैवी हमारे पास आते हैं तो वो रिटायर होने के बाद आते हैं। सो डू यू थिंक कि हमारे पास भी अगर उतने हैवी नाम्स आते पीएसएल में, तो अहमद दानियाल हो गए या फैसल अकरम हो गए, इन जैसा जो यंग टैलेंट है उसको ग्रूम होने का, इम्प्रूव करते हुए उनको और चांस मिलता, या फिर आपकी नज़र में ठीक है अभी जो मामला हैं वो सही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अहमद दानियाल इतना अच्छा परफॉर्मर होता तो फिर लाहौर कलंदर उसको ना छोड़ता ना, क्योंकि वो तो लाहौर कलंदर के प्लान से आए थे। नहीं, बट 8 खिलाड़ी में रिटेन नहीं कर पाते। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं नहीं, रिटेन की बात नहीं है, बात ये है कि अगर वो अच्छा तो फिर कैसे जाने देते, उसको नहीं जाने देते ना, इसीलिए उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने आईपीएल की बात की है ना, देखिए ये लीग्स करवाई क्यों जाती हैं, आप मेरी बात हमेशा याद रख लेना। जो स्टैब्लिश कंट्रीज़ है ना, जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ी है, क्या उन्होंने लीग्स करवाई हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया लीग करवाता है? क्या इंग्लैंड लीग करवाता है? द 100। क्या न्यूजीलैंड लीग करवाता है? न्यूजीलैंड नहीं कराता, ठीक है। ये जो बिग बैश वगैरह तो ज़माने से चल रही है यार, ठीक है। इन्होंने अपनी डोमेस्टिक जो थी, इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था, उसी डोमेस्टिक में ही नाम वाम दे के इस तरह करके वहीं पे ओवरसीज़ प्लेयर्स उन्होंने बुलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कोई एक बिल्कुल स्पेशल लीग स्टार्ट नहीं की जिसने बांग्लादेश ने की, श्रीलंका ने की, इंडिया ने की, पाकिस्तान ने की, ठीक है। ये वो लोग स्टार्ट करते हैं जिनका डोमेस्टिक का सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता। जब आईपीएल, सुन लेना, जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम जिस तरह आपने बात की ना कि आईपीएल से पहले प्लेयर्स की क्या वैल्यू थी और आईपीएल स्टार्ट होने के बाद, जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम वो रेपुटेशन नहीं थी इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो अब है, जो आईपीएल के बाद है, या आईपीएल के बाद इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा देना शुरू हुए। था पैसा उस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा ही था, लेकिन इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती थी जो अब रणजी की और बाकी सब की बात, मैं सबकी उन सब की बात कर, हाँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनका सिस्टम था कि रणजी ट्रॉफी है तो वही हो रही है, वही चीज़ें हो रही हैं, वही बॉल हो रही है, वही चीज़ हो रही है, इनकी डोमेस्टिक को भी फायदा हुआ। उसकी वजह होती है जो फिर, अच्छा हुआ क्या, जब आईपीएल स्टार्ट हुई, फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर जब आपके डगआउट में आते हैं, करंट प्लेयर जब आपकी टीम्स में आते हैं, आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर जब उनके साथ आए, उन्होंने सीखा, सब कुछ किया, उससे उनका फ़ायदा हुआ, फिर वही प्लेयर जब डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, फिर वही जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इंप्रूव होती है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो उनसे सीखते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम गलत लड़के को लाते हैं पीएसएल के अंदर जो डोमेस्टिक का प्लेयर नहीं होता, ठीक है, हम बाहर से उठा के सीधा ले आते हैं। उसके बाद हमारे पीएसएल में ज़्यादातर वो प्लेयर आते हैं जो टॉप लेवल के नहीं होते। इस टाइम आईपीएल में देख लें, सारे वो प्लेयर हैं हर टीम के अंदर जो बिल्कुल है टॉप के प्लेयर्स हैं, और उनके पास जो कोचिंग स्टाफ है वो भी बड़े बड़े नाम है। मेरे ख्याल में जो कोचिंग स्टाफ उनके पास है ना, ठीक है, हम सिर्फ वेवर रिचर्ड के अलावा किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ला ही नहीं सकते मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके इतने हैवी अमाउंट होंगे उनके, तो वो वहाँ पे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। तो बात ये है कि अगर हम ये चीज़ें 10वां सीजन में सोच रहे कुछ भी नहीं किया, तो ये काम हमें दूसरे तीसरे सीजन में शुरू कर देना चाहिए था कि अगर हम बड़े प्लेयर लाना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। आपके सवाल से थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए है कि हम समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया है। इंडियन क्रिकेट के जब ट्रायल होते हैं, इंडियन क्रिकेट एक्सपोज हो जाती है। इंडिया की बैटिंग आईपीएल से पहले ज़्यादा बेहतर थी। ओके, ऑस्ट्रेलिया में आपने अभी देख लिया, आप साउथ अफ्रीका में देख लिया। अगर इंडियन का या पाकिस्तानी टीम का मेरी नज़र में ट्रायल होता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में, और यहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इंडिया ने नहीं दी है। उनको सिर्फ फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में अब विकेटें भी उनकी मर्जी की बन रही हैं, और ये वही पटाखे आ रहे हैं, छक्का मार दिया उधर। जब इनका टेस्ट होता है ना, ये पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने की वजह जो मुझे लगता है ना, वो ये भी थी क्योंकि ये लोग ना, इनमें एग्रेशन नहीं था, इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे, ठीक है ना। ये रीज़न भी था कि इस किस्म की कोई लीग स्टार्ट करो, दूसरे प्लेयर्स आएँ, आप उनसे सीखें, ठीक है। ये रीज़न भी हो सकता है। वक्त की कमी है तो हमने वी हैव गॉट वेरी लिटिल टाइम, लेकिन मेरी टीम मेरी मर्जी भी करना, हाँ उसमें 2 ही चीज़ें हो पाएंगी। मेरी टीम मेरी मर्जी फटाफट कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश की वैसे 16 टीम अनाउंस हो गई है। तो जेंटलमैन, आपकी टीम में
मैं चाहूंगा तनवीर भाई आप नाम अगर हम दोनों की टीम्स फ्लैश कर दें मीनवाइल हाँ प्लीज दोनों की टीम्स बता दे भाई कि कहां तक जो है वो टीम्स आ चुकी है। देयर यू गो। हियर इज द ओके सलमान अहमद छठा प्लेयर आप दोनों ने कर दिया था। इरफान नियाजी 7वें पे इरफान, यू आर गोइंग विद इरफान नियाजी। ऑल राइट तनवीर भाई इरफान नियाजी के साथ जा रहे हैं। गुड। मेरा ऐड करते हैं खुशदिल शाह 7वें पे खुशदिल शाह जी। ओके तो तनवीर भाई जा रहे हैं 7वें नंबर पे इरफान खान नियाजी जिनकी अच्छा बहुत ही तगड़ी बोला था ये हम चेंज कर सकते हैं पूरी टीम बनाने के बाद। भाई आप कर सकते हैं कोई कर सकते हैं। क्या पता कल मैं क्या कहते हैं उसको किसी बॉलर को ऊपर लेके आ जाऊं, कर सकते हैं कोई मसला नहीं। सो देयर यू गो। तो जनाब अब ये हो गई है, अब बाकी बच गए हैं 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां। तो 5 प्लेयर्स टू गो। अगर 12 तक होंगे तो समझे 14 प्लेयर हो चुके हैं, 2-2 जी हो चुके हैं ना, फिर एक रह जाएगा कोई। एक और आप स्लैश कर सकेंगे फॉर योर 50। अच्छा सादिया भाई हम अगले प्रोस्पेक्ट जाते हैं और जानते हैं कि कल है मैच किस टीम का। कल है मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। 20 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान और पलड़ा जो भारी नजर आता है वो बहुत ही क्लोज है। वैसे तो इस्लामाबाद इज अगेन ऊपर विद द 10 मैचेस वेयरएस क्वेटा ने 9 मैचेस जीते हैं। पहले बैट करते हुए अगर बात की जाए तो पहले बैट करते हुए 4 मैचेस गए हैं इस्लामाबाद के और 8 मैचेस आए हैं। अपने पूछ लेते पहले से भाई जल्दी पिक करनी है, बातों का टाइम नहीं है। बहुत टफ क्वेटा इस्लामाबाद, क्वेटा के अलावा जाए नहीं क्वेटा मैं इस्लामाबाद क्वेटा और विनर अनाउंस करने जल्दी से। जनाब आज के हमारे विनर हैं तैमूर सती फ्रॉम मरी। बहुत हमारे को सही जवाब दिया। बोल नेटवर्क की जाने से मिलेगा आपको गिफ्ट हैम्पर आपकी टीम। चले मैंने बता दिया ही क्वेटा। Did you say जी जी मैंने क्वेटा बता दिया। चले इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। यू आर वाचिंग खेल का जुनून ये स्पेशल। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।